राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कब कौन अपने शिखर पर पहुंच जाए और कौन अपने अंत के कगार पर जा पहुंचे कहा नहीं जा सकता। शायद तृणमूल कांग्रेस की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अपना राजनीतिक अंत करीब दिखाई देने लगा है। ममता बनर्जी समझ चुकी हैं कि राजनीति में उनके लिए ज्यादा कुछ बचा नहीं है और वो कम से कम भाजपा को टक्कर देने में तो सक्षम नहीं ही है। इसीलिए तो उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। पार्टी में तो पहले ही पहाड़ टूट पड़ा है। जैसे जैसे दीदी के मंत्रियों को छापेमारी का दंश झेलना पड़ रहा है, वैसे वैसे दीदी की राजनीतिक हालत भी पस्त होती जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या घोषणा की है पश्चिम बंगाल के सीएम ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे ममता बनर्जी के द्वारा की गई हालिया घोषणा उनकी ही पार्टी तृणमूल कांग्रेस का अंत कर देगी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर लें। ममता बनर्जी ने वैसे तो केवल अपने संन्यास की ही घोषणा की है, लेकिन जैसे टीएमसी के हाल हैं उससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि उन्होंने अपनी ही इस घोषणा से अपनी ही तृणमूल कांग्रेस को समाप्त करने का रास्ता भी खोल दिया है। मिशन 2024 के लिए अभी से राजनीतिक पार्टियां कमर कसने लगी हैं। भाजपा का सामना करने के लिए विपक्षी दल भी सक्रिय होने लगा है। हालांकि विपक्ष की हालत एक अनार 100 बीमार वाली है। 2024 के चुनाव में भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरे के कई दावेदार देखने को मिलते हैं। इस सूची में एक नाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी आता है। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले ही 67 साल की ममता बनर्जी ने अपनी आखिरी लड़ाई की घोषणा कर हलचल मचा दी है। दरअसल सोमवार को तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ममता ने अगले वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनावों को अपनी आखिरी लड़ाई बताई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा कि वो 2024 में किसी भी कीमत पर भाजपा को हराना चाहती हैं। ममता बनर्जी ने कहा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराकर केंद्र की सत्ता से बाहर करना है। दिल्ली की लड़ाई मेरी आखिरी होगी। मैं भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का वादा करती हूँ। इस दौरान ममता बनर्जी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का जिक्र भी किया और कहा कि चुनाव में हर किसी को हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लगभग 300 सांसद हैं, परंतु उनके हाथ से बिहार जा चुका है, कुछ अन्य राज्य भी जाएंगे। शायद बंगाल में भाजपा को मजबूत होते देख ममता बनर्जी को ये आभास होने लगा है कि अब उनका कुछ हो ही नहीं सकता। वो ज्यादा समय तक भाजपा का सामना कर ही नहीं सकती, इसलिए ही तो वो संन्यास लेने का फैसला कर चुकी हैं। हालांकि ममता बनर्जी के राजनीति से संन्यास लेते ही भ्रष्टाचारों और घोटालों के आरोपों में घिरी तृणमूल कांग्रेस भी अपने अंत की कगार पर पहुंच जाएगी। ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि वर्तमान समय में टीएमसी जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के कारण ही है। ऐसे में अगर ममता ही पार्टी से दूर हो जाती हैं तो तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस में उनका असल में अगर कोई उत्तराधिकारी बन सकता था तो वो शुभेंदु अधिकारी थे। नंदीग्राम आंदोलन जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस बंगाल के सत्ता में आ पाई, उसमें शुभेंदु अधिकारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, परंतु उन्हीं शुभेंदु को टीएमसी खो चुकी है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण से शुभेंदु परेशान हो गए थे और साथ छोड़ चुके और वो अब भाजपा में चले गए हैं। यही नहीं, वो शुभेंदु अधिकारी ही थे जिन्होंने 2021 विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ ही खेला करते हुए दीदी को मात दे दी थी। देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के कई नेता सीबीआई और ईडी की रडार पर हैं। टीएमसी के 25 से अधिक नेता जांच के दायरे में आते हैं। जांच एजेंसियां एक एक कर टीएमसी के काले कारनामों की पोल खोलती जा रही है। स्कूल भर्ती घोटाले में ममता के करीबी टीएमसी मंत्री पार्थ चैटर्जी सलाखों के पीछे हैं। अभिषेक बनर्जी, माणिक भट्टाचार्य, विनय मिश्रा और अनुव्रत मंडल से अलग अलग मामलों में पूछताछ जारी है।
टीएमसी के गुंडे ही बंगाल में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल कर चुके हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस अब पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर पहुंचती नजर आ रही है। अगर ममता बनर्जी राजनीति से संन्यास ले लेती हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने भतीजे और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को टीएमसी सुपुर्द कर देंगे। यही उनके पास अंतिम विकल्प बचता है। परंतु अभिषेक बनर्जी स्वयं कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच के घेरे में है। अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा से घोटालों को लेकर कई बार पूछताछ की जा चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी के संन्यास लेने के बाद टीएमसी का कोई भविष्य नहीं बचेगा और ममता बनर्जी ने अपनी आखिरी लड़ाई की घोषणा करते हुए टीएमसी को भी समाप्त करने का ऐलान कर दिया है।